देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.6 में थे। उसमें क्या था भाई, उसमें पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें अपनी तरफ से आपको माननी पड़ेंगी। उसके बाद टू वेरिएबल में टू इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करके न उन वेरिएबल की वैल्यू होगी। और सोल्व के आपके तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कुछ भी नहीं करता तो आपकी मर्जी होगी भाई। पढ़ना एक बार। देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया था। देखो जो 9th हो बिल्कुल आसान है भाई, वो तुमने करना है। और 10th में करवा दूं। पढ़ना 10th एक बार। 10th में लिखा हुआ है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयरफॉर वो कहो कि कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो पहले 3 दिन है ना, उस तक तो फिक्स चार्ज है कि चाहे आप 1 दिन आओ चाहे 2 दिन आओ, आपको जो चार्ज है ना वो 3 दिन का देना पड़ेगा। पहले जो 3 दिन तो फिक्स हैं, और 3 दिन के बाद फिर पर डे का चार्ज है। फिर क्या आपका पर डे का चार्ज है। तो इसमें लिखा हुआ कि सरिता कोई, जो सरिता ना वो 7 days तक लाइब्रेरी में गई, और उसने 7 days का जो चार्ज है ना वो 27 रुपये पे करना पड़ा। उसके बाद शशि है कोई, वो लाइब्रेरी गया 5 days, उसको पे करने पड़े 21 रुपीज। और अब हमने बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है, और 3 दिन के बाद जो पर डे का चार्ज वो कितना है। तो आपको दोनों मानने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि जो पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है ना वो तो x रुपये है। लेट फिक्स चार्ज बी, जो फिक्स चार्ज है ना वो हमने मान लिया x। एंड और 3 दिन के बाद आपको पर डे के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चार्ज आपको देना पड़ेगा। एंड चार्ज पर डे, एंड चार्ज पर डे बी वाई रुपए भाई। कि जो पहले 3 दिन है ना उसमें तो फिक्स है, कौन है, 100 रुपए। और पहले 3 दिन के बाद आपको पर डे के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और पर डे का हमने वाई रुपये मान लिया। अब जैसा वो कहो वैसे करो। अब जो शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ है कि जो सरिता ना वो 7 days तक लाइब्रेरी गई, और उसको 7 days के टोटली 27 रुपये पे करने पड़े। और उसका जो टोटली चार्ज है वो हमने भी आओ निकालना। हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 7 days मत है, जो पहले 3 दिन है ना वहां तक तो फिक्स है। पहले 3 दिन का उसको चार्ज पे करना पड़ेगा x। फिर 3 दिन के बाद 4 दिन आपके और बच गए, क्योंकि वो 7 दिन तक गया ना। पहले 3 दिन के तो उसको x रुपए पे करने पड़ेंगे। और पहले 3 दिन के बाद जो बाकी के 4 दिन है ना उसमें उसको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 1 दिन का y रुपये है, तो 4 दिन का 4y हो गया। और टोटली 7 दिन का यो चार्ज होगा। और वो जो चार्ज है ना वो खुद का है 27। तो इक्वल टू कौन होगा, 27। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। सीधी सी बात है भाई। उस लाइब्रेरी के अंदर जो पहले 3 दिन है ना उसका तो फिक्स चार्ज कि आपको x रुपए देने पड़ेंगे। और 3 दिन के बाद आपको पर डे के y रुपये देने पड़ेंगे। सरिता गई 7 दिन, तो जो पहले 3 दिन है ना उसका चार्ज होगा x। और 3 दिन के बाद 1 दिन का y रुपये है, तो 4 दिन का 4y हो गया। यानी टोटली 7 दिन का यो चार्ज होगा। और वो को 27। अब इसके बाद शशि है कोई, वो गया 5 days तक, उसको टोटली पे करने पड़े 21। फिर वही बात है, अब 5 days मत है, जो पहले 3 दिन है ना उसको पे करने पड़ेंगे x। फिर जो बाकी 2 दिन बच गए, 1 दिन के y रुपये तो 2 दिन के 2y, तो टोटली 5 दिन के ये रुपये पे करने पड़ेंगे। पर वो को है 21 रुपये पे करे हैं।
इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। दोनों को सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आती हमने सोल्व करनी है भाई। देखो आसान पड़ेगा, एलिमिनेशन दें, देखो एक्स खत्म हो जाएगा, कर दो माइनस, तो लिखोगे पेपर में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, करना माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 4y मतलब 2y गया, 2y इक्वल टू 27 माइनस में 21 6, तो y इक्वल टू 6/2 यानी 3 बनेगा। ये y की वैल्यू फर्स्ट में लिखो चाहे सेकंड में x आ जाएगा, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, करना फर्स्ट में पुट, तो x प्लस, तो जहां पर y वहां पर 3 लिखोगे, 3 4 जा 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू होगा 27 माइनस में 12, 7 में 2 होगा 5 और 2 में से 1 गया 1 भाई, तो ये बनेगा अपना। तो x की तो 15 होगी और y की 3, और जो फिक्स चार्ज 15 रुपये और 3 दिन के बाद पर डे का जो चार्ज है ना वो 3 रुपये है, ये बनेगा। तो आसान है भाई, मेन बात है कि स्टेटमेंट आपको समझ आती है कि नहीं आती है, वो मेन चीज है इसमें। नेक्स्ट पढ़ो, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10 हो गया भाई। 11 आसानी है पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल इज 100। 4 पेन और 4 पेंसिल का मिलाकर जो कॉस्ट है ना, ये पेन और ये पेंसिल का मिलाकर जो कॉस्ट है वो कितना भाई 100 रुपीज है। उसके बाद 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन का जितना भी कॉस्ट है ना, एक पेन का जितना भी कॉस्ट है उसका 3 गुना, इज माने इज इक्वल टू 15 मोर मतलब प्लस कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है भाई, कि 3 पेन का जो कॉस्ट है ना, या फिर एक पेन का जो कॉस्ट है उसका 3 गुना, इज माने इज इक्वल टू 15 मोर मतलब प्लस एक पेंसिल के कॉस्ट हैं, और हमने बताना के हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड पेंसिल, तो हमने एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट बताना, सीधी सी बात मानना पड़ेगा। तो लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली भाई, कि एक पेन का x मान लिया और एक पेंसिल का y हमने मान लिया। अब जैसा वो कहो है वैसे करो। अब देखो शुरुआत में कहो कि 4 पेन और 4 पेंसिल का मिलाकर ना 100 रुपये है, और वो हमने भी हुए हैं। एक पेन का कॉस्ट है x, तो 4 पेन का 4x होगा, एक पेंसिल का y है तो 4 पेंसिल का होगा 4y, टोटली ये होगा, और वो को टोटली कौन है 100। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके, आसान होगा आपके लिए। सब के सब 4 तक कटे है ना, तो 4 तक काट लो, तो डेट इज काटना 4 तक x, काटो 4 तक y, काटना 4 तक 25, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, एक पेन का जो कॉस्ट है ना वो x है, उसका 3 गुना इज इक्वल टू 15 मोर मतलब प्लस एक पेंसिल का जो कॉस्ट है, लिया y को इस साइड 3x माइनस का y इक्वल टू कौन है 15, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। दोनों को सोल्व करो, x और y की वैल्यू देखो, बिल्कुल आसान सोल्व करना, दोनों को ऐड कर दो, y से y कट जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी करना है एक बार,
तो y से y कट गया, 3x प्लस x यानी कि 4x, 25 प्लस में 15 तो 40 बनेगा। तो x इक्वल टू 40/4 तो 10 हो गया। ये x की वैल्यू यहाँ पे लिखो चाहे 2 में लिखो, लिख दो फर्स्ट में। जब यहाँ पर 10 लिखोगे तो y की आपकी 25 माइनस में 10 तो y की आपकी 15 होगी, ये बनेगा आंसर। तो कुछ खास है नहीं भाई, बिल्कुल आसान, अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो। अगर आप स्टेटमेंट ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो देखो फिर दिक्कत है भाई। और देखो ये हो गया अपना 11th हो गया ना अपना, ये 12 पढ़ो भाई। देखो मैं स्टेटमेंट है लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 1 से गिव मी 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। वो ये कहो है 2 फ्रेंड है, जो पहला फ्रेंड है ना वो दूसरे फ्रेंड को कहो है अगर आप मेरे को 100 रुपये दोगे ना तो मेरे पास जो रुपये है ना वो तेरे से डबल हो जाओगे। 2 फ्रेंड हैं, एक मान लो फर्स्ट फ्रेंड स्पेलिंग ठीक कर लियो भाई, एक मान लो सेकंड फ्रेंड भाई, कि 2 फ्रेंड हैं। फर्स्ट जो फ्रेंड है ना वो सेकंड फ्रेंड को क्या कहो है अगर आप मेरे को 100 रुपये दोगे तो मैं तेरे से जो है ना डबल अमीर, यानी मेरे पास जो रुपये है ना वो तेरे से डबल हो जाओगे। तो हमने मानना पड़ेगा, हमने बताना लास्ट में कि जो फर्स्ट फ्रेंड है ना उसके पास कितने रुपये हैं और जो सेकंड फ्रेंड है ना उसके पास कितने रुपये हैं। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट के पास तो जो है ना x रुपये हैं और जो सेकंड है ना उसके पास y रुपये हैं। अब जैसा वो कहो वैसे करो, फर्स्ट के पास x है, सेकंड के पास y। अब जो फर्स्ट फ्रेंड है वो दूसरे को क्या कहो है कि आप मेरे को 100 रुपये दोगे, जब फर्स्ट को जो सेकंड 100 रुपये देगा इसके पास तो 100 फालतू हो जाएंगे और इसके पास 100 रुपये कम हो जाएंगे, इसके पास कम इसके पास फालतू हो जाएंगे। तो ऐसा करना है तो जो फर्स्ट फ्रेंड है ना उसके पास जो रुपये हैं वो सेकंड के डबल हो जाए, ट्वाइस भाई, ठीक है ना। कि फर्स्ट के पास जो रुपये है ना यो काम करना है फर्स्ट के पास जो अमाउंट है वो सेकंड के अमाउंट की डबल हो जाओ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो x प्लस 100 इक्वल टू करो 2 अंदर मल्टीप्लाई 2y माइनस का 200 ले आओ 2y को इस साइड, x माइनस का 2y इसको उस साइड, माइनस का 300 इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद फिर कहो द अदर रिप्लाई, फिर सेकंड फ्रेंड बोले या बात है, सेकंड फ्रेंड के को है इफ यू गिव मी 10 कि अगर आप मेरे को यो सेकंड के पास या फर्स्ट के पास, फिर सेकंड जो है ना फर्स्ट को कहो है कि सेकंड फर्स्ट को क्या कहो है अगर आप मेरे को 10 रुपये दोगे, अगर आप सेकंड को यो फर्स्ट फ्रेंड 10 रुपये देगा इसके पास 10 फालतू हो गए, इसके पास 10 रुपये कम हो गए। तो कहो कि आई सेल कि जो सेकंड फ्रेंड है ना उसके पास जो अमाउंट है वो 6 गुना हो जाए हैं इस फर्स्ट की, यानी सेकंड की जो अमाउंट है ना 10 रुपये लेने के बाद इस फर्स्ट के अमाउंट की 6 गुना हो जाए। एक यहाँ तक बन जाएगी, करो अंदर मल्टीप्लाई 6x माइनस का 60 इक्वल टू y प्लस का 10, y को इस साइड इसको उस साइड, तो 6x माइनस का y तो माइनस का 60 पर जाके हो जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा और प्लस का 10 है तो 70, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व कर लो। अब की बार चलो बहुत कर दिया एलिमिनेशन दे, तो अब की बार करते हैं सब्स्टिट्यूशन दें। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में किसी एक मत है किसी एक की निकाल के ना वैल्यू दूसरा में करनी हो पुट, यहाँ से y निकाल लो, आसान है, y को इस साइड इसको इस साइड, तो 6x माइनस का 70 इक्वल टू y,
ये y की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, लिखोगे पुट द इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में करोगे पुट तो x माइनस का 2 और जहां पर y है वहां पर ये लिखो। अब एक से ज्यादा टर्म है ना तो लिखोगे ब्रैकेट लगा के इक्वल टू माइनस का 300 करो अंदर मल्टीप्लाई x माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 140 इक्वल टू माइनस का 300 x माइनस का 12x माइनस का 11x, इसको ले जाओ साइड में तो 0 4 माइनस का 440 माइनस का माइनस काट दो तो x इक्वल टू 40 होगा। ये x की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे तो y की आ जाएगी। तो आसान थे भाई। तो चलो आज आपने जो है ना 12 तक करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे।